जनाब, महमद और ओरहान बे को कैसल के तकफूर ने पकड़ लिया है। कबीले से सफर पे निकलने के लिए जिन जवानों को मैंने हुक्म दिया था, मूसा यबगू का बेटा हसन, यूसुफ यनाल का बेटा हरबसगान और अब अगर तुर्कमान सुख का सांस नहीं ले पा रहे और अगर ये जालिम कुफ्फार मासूमों पर तलवार चला रहे हैं और अपनी हदें पार कर रहे हैं, तो जो जुल्म वो उठा रहे हैं उन्हें उनका हिसाब देना पड़ेगा। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो अब हमारे गजब से नहीं बच सकते। इंतकाम की अजियत कितनी तकलीफ दे होती है वो उससे नावाकिफ हो चुके हैं। हमारी सरहदों में कुफ्फार का जुल्म जो कि बढ़ता जा रहा है, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। अनादोलों की तरफ हम रवाना होंगे। इसने जो कहा वो सच है। ये तो आनी है। वासपुरा खान के वाली की हैसियत से उन लोगों को सीधा करके रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप तो ये बात जानते हैं, मुझे वासपुरा खान से आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है। वासपुरा खान बिल्कुल भी जॉर्जिया की तरह नहीं है। जो कवानीन आपके मामू ने लिबरेट के लिए बनाए वो किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। छोड़ो, अगर हमारा सर गर्म करना है तो हम हाजिर हैं। हम तुर्क हैं, कुफ्फार के सामने नहीं झुकेंगे। देख लिया आपने।
उस्मान में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लोश उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज़ में सरदार याकूब यूनुस एमरे से पूछता है, हाँ तो बताइए अपना मसला। जवाब में यूनुस एमरे कहते हैं, असल में मैं बाज़ार से आया हूँ, लोगों से पता चला कि याकूब सरदार उस्मान साहब की हवेली में बतौर अमानत देख रहे हैं। जवाब में याकूब सरदार कहता है, लोगों ने गलत कहा है, उस्मान सरदार ने मुझसे बैत की है, यह हवेली मेरी अमानत नहीं बल्कि मेरा हक है। इस पर यूनुस एमरे कहते हैं, तो आप मैं कह रहे हैं मैं? याकूब सरदार, जान लें कि जो कहता फिरे मैंने ये किया है, इसके मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, अपने आसपास के लोगों को भी मसाइल में डाल देता है। इस पर सरदार याकूब कहता है, दुरुस्त हैं आप दरवेश अफंदी, लेकिन मैं जब कहूँ कि ये इलाके मेरे हैं तो इसका मतलब है मेरे रब के हैं। मुझे हुकूमत से वास्ता नहीं है, अवाम के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मेरा रब मेरे ईमान और नीयत को जानता है, मुझे खुद पर यकीन है। तो यूनुस एमरे कहते हैं, ये यकीन और खुद इत्मीदी बड़े इम्तिहानात के सबब बनती है सरदार याकूब। मिसाल के तौर पर शेख सिनान साहब, क्या आप उन्हें जानते हैं? इस पर याकूब सरदार कहता है, नहीं। तो यूनुस एमरे कहते हैं, इन्होंने हर चीज़ पर सवाल करने को कहा जो उनके पास मौजूद थी सिवाय उनके ईमान के। इन्हें अपनी नीयत पर एतमाद था, इन्हें अपने ईमान पर ज़रा बराबर शक नहीं था। हक के अलावा किसी की चौखट पर सर नहीं झुकाऊंगा कहते थे। वक्त गुजरता गया और उन्हें एक पादरी की बेटी से इश्क हो गया, शादी का इरादा कर लिया। पादरी ने कहा कि अगर तुम मेरे खिंजीर चुराने पर राजी हो जाओ तो तुम्हें इजाज़त है इस शादी की। शेख सिनान का दिल इश्क से भरा हुआ था, कबूल कर लिया उन्होंने इस काम को और शादी हो गई। फिर जब एक दिन शेख सिनान खिंजीर के बच्चे को चुरा रहे थे तो उसे उठाने के लिए अपना सर झुकाया। जी हाँ याकूब बे, हक के सिवा किसी के आगे नहीं झुकूंगा कहने वाला शेख सिनान, इन्हें उनका ईमान तकब्बुर तक ले गया। मेरे रब ने उन्हें उनके दावे की वजह से आजमाया और शेख सिनान इस इम्तिहान में नाकाम रहे। अगर आप ये पूछेंगे कि इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं, तो आप जो भी काम करें अपने नफ्स का जायज़ा कर लें, हक ताला के गज़ब से डरें और इसकी रहमत की उम्मीद रखें। खुद पर इतना एतमाद ना करें क्योंकि खुद एतमादी तकब्बुर की अलामत है। यह सुनकर सरदार याकूब पूछता है, आपने मुझे ये किस्सा क्यों सुनाया शेख अफंदी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझ में भी तकब्बुर है? जवाब में दरवेश अफंदी खड़े होते हुए कहते हैं, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन याकूब सरदार जो भी हो अपने नफ्स का जायज़ा लें। इसके साथ ही याकूब सरदार आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शुक्र है मेरे रब का कि मेरे दिल में ज़रा बराबर तकब्बुर नहीं, लेकिन आपके अल्फाज सलामत रहें। आपने इस तरह से बयान किया कि मैं डर गया, मुझे भी एहसास हुआ कि मैं भी इस गरूर तकब्बुर में मुब्तला तो नहीं। ये सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, डरें, डरना अच्छा याकूब सरदार, डरें, बिल्कुल डरें, तकब्बुर ना आ जाए इसलिए डरें कि आपका दिल ज़रा बराबर भी तकब्बुर से आलूदा ना हो। यह कहकर यूनुस एमरे वहाँ से चले जाते हैं। इधर जंगल में वहशी ओरहान और महमद ने एक जगह पड़ाव डाला होता है और महमद वहशी की जानिब देखते हुए ओरहान की तरफ इशारा करता है। फिर ओरहान के पास बढ़ते हुए कहता है, ओरहान साहब फौज को तैयार करें, करारगाह करीब है, जितना जल्दी हो चलना चाहिए, इसे मामूली ना समझें, यह सरदार याकूब का हुक्म है, कमानदारी मेरी है। फिर ओरहान पलटते हुए कहता है, मैं क्यों परवाह करूं महमद सरदार, फतूहात हमारे लिए शादियां हैं, हमारे दिल फतह के लिए धड़कते हैं। अगर मामला जिहाद का हो तो हम हुक्म भी कबूल करते हैं और हुक्म जारी भी करते हैं। इस पर महमद कहता है, लेकिन हुक्म जारी करने की आदत ना बनाएं, हिचकिचाएं नहीं। तो ओरहान महमद की जानिब देखते हुए सिपाहियों से कहता है, शाबाश बहादुरो, कैसल किले की तरफ। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। इधर उस्मान साहब और उनके सिपाही मंगोलों पर गजब ढा रहे होते हैं और उस्मान साहब का गुस्सा इस कदर होता है कि वो एक मंगोल सिपाही पर कई बार कर डालते हैं।
उस्मान साहब के सिपाही भी कई मंगोलों को जहन्नम की राह दिखा रहे होते हैं। कमांडर के मर जाने के बाद मंगोल बिल्कुल बिखरे नजर आते हैं और उस्मान साहब दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, सिपाहियों हिसाब का दिन है, मारो मारो सबको मारो। यह कहकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को देखने लग जाते हैं जो मंगोलों को उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। इधर अलाउद्दीन और बाला खातून मुसलसल उस्मान साहब की तलाश में होते हैं और दो रास्तों पर निशानात देकर अलाउद्दीन सिपाही से कहता है, तुम एक तरफ जाओ, हम दूसरी तरफ जाएंगे, ये रास्ता कहीं ना कहीं से एक होगा। इसके साथ ही वो सब दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। इधर यानी शहर में जहर कुताई दरमियान सिपाहियों से कह रहा होता है, अब से आप दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत करेंगे। इसी दौरान बाइंदर और बुरहान भी उसी जानिब आ रहे होते हैं। जहर कुताई मजीद कहता है, अगर काई सिपाही तुम्हारे खिलाफ हो तो दबाव में ना आना। हुक्म मिलते ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और बुरहान जहर कुताई से कहता है, काई सिपाही वापस लड़ रहा है मेरे भाई, क्या आपको इस पर कोई शक है? फिर बाइंदर कहता है, खैर तो है जहर कुताई साहब। फिर जहर कुताई कहता है, याकूब सरदार ने कतई अहकामात दिए हैं और चूंकि वो फजूल हुक्म तो देंगे नहीं, ज़रूर अच्छा ही होगा बाइंदर बे। यह सुनकर बुरहान कहता है, हाँ भाई, तुम सिपाहियों के दरवाजे पर क्यों लगाए गए हो? इस पर जहर कुताई कहता है, चौगोत में जो कुछ हुआ वो वाजे है, वही चीज़ यानी शहर में ना हो, इसलिए दरमियानियों की हकमियत ऐसे ही होती है। यह सुनकर बाइंदर कहता है, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, खैर और शर का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है, खबरदार बस बुराई का साथ ना दे जहर कुताई भाई। यह सुनकर जहर कुताई कहता है, क्या जहर कुताई भाई? हाँ, जहर कुताई सरदार कहो, याकूब सरदार के हुक्म से अब इस महल का इंतजाम मेरे जिम्मे है। यह कहकर जहर कुताई आगे बढ़ता है तो बुरहान कहता है, तुम्हारा रास्ता रास्ता नहीं और तुम्हारा अंजाम अंजाम नहीं जहर कुताई सरदार, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है। यह सुनकर जहर कुताई कहता है, तुम्हें तकलीफ होती है? हाँ, जब मैं माजूर था, असीर था और जंदान में था, उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, तो फिर अब भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं, सिपाही नाफरमानी नहीं करेंगे। यह कहकर जहर कुताई आगे बढ़ जाता है और बाइंदर बुरहान के पास आकर कहता है, बिल्कुल फिक्र ना करो, इसे ज़रूर सही रास्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह, देर नहीं होगी। इस पर बुरहान कहता है, इसके अल्फाज पर ना जाएं, बाइंदर बे ज़ाहिर और बातिन बहुत अलग अलग हैं। इधर गूंजा अलाउद्दीन के कमरे के बाहर तैनात सिपाहियों को वहाँ से भेज देती है, इसीलिए हमें गूंजा वहाँ आकर उसे भी भेज देती है और फिर अलाउद्दीन के कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे में किताबें देखकर गूंजा कहती है, तो ये है तुम्हारी जगह मदरसे वाले। फिर अलाउद्दीन की लिखी हुई चीज़ें पढ़ने लग जाती है। तुम्हारी तरफ से आने वाली हर चीज़ मुझे खुशी बख्शती है, चाहे गुलाब हो या कांटे, चाहे ज़िंदगी हो चाहे कफन, साया भी खूब नूर भी खूब, यूनुस एमरे। इसीलिए में फातिमा वहाँ आती है और गूंजा से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फातिमा को देखकर गूंजा बहुत डर जाती है और फातिमा मजीद कहती है, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या तलाश कर रही हो? ये पूछ रही हूँ मैं, या फिर तुम? फिर गूंजा कहती है, तुम्हें इस तरह से पूछने का कोई हक नहीं फातिमा, जाहिर है मुझे भी कमरा चाहिए। जवाब में फातिमा कहती है, ये जगह हमारी है गूंजा खातून, इस बात का ध्यान रहे, और यानी शहर भी हमारा है। यह कहकर फातिमा जाने लगती है तो गूंजा कहती है, फातिमा तुम्हारे बाबा ने हमारी बैत की है, तुम्हारी मिल्कियत याकूब सरदार की मिल्कियत है। यह सुनकर फातिमा कहती है, मेरे बाबा के आने पर सभी देख लेंगे। यह कहकर फातिमा चली जाती है। इधर जंगल में उस्ताद गवेरा अपने साथियों के साथ एक मुकाम पर पहुंचता है, जिधर तसालियुस कबूतर के पैर से खबर निकालकर उस्ताद गवेरा को देता है। खबर पढ़ने के बाद वो कहता है, बहुत खूब। इसीलिए में कैसल किले का गवर्नर अपनी फौज के साथ वहाँ आता है और आगे बढ़कर उस्ताद गवेरा के हाथ को चूमता है। फिर कहता है, उस्ताद गवेरा, आपका पैगाम मौसूल हुआ, मेरी फौज हाजिर है, लेकिन आप ये क्यों चाहते हैं कि पहले हमला हम करें? तो गवेरा कहता है, सरहद में मेरे सबसे बहादुर हुक्मरान मेरे दोस्त माकरून्स दरमियान कबीले और कई कबीले की दो फौजें मुत्तहद हो गई हैं और वो कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माकरून्स कहता है, ईसा मसीह और सलेब की कसम, वो एक पत्थर भी नहीं ले जा सकेंगे। ये सुनकर उस्ताद गवेरा कहता है, वाकिफ़ हूँ, लेकिन वो कैसल तक नहीं जाएंगे, इन्होंने एक मंसूबा बनाया है, ख्याल है कि वो तुम्हें करारगाह में ही गिरफ्त कर लेंगे। फिर सिपाहियों से कहता है, हम उन्हें ऐसी शिकस्त का मज़ा सिखाएंगे जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईसा मसीह के मुकद्दस सिपाहियों, मेरे भाइयों, हम एक एक करके वो तमाम ज़मीनें वापस लेंगे जो इन्होंने हमसे ली थीं, वो भी एक साथ। तो सिपाही नेज़े ज़मीन पर मारते हुए कहते हैं, जो हुक्म कमांडर, और सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर महमद ओरहान और सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मंगोल पड़ाव में तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सारा सोना ले लो, हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम यानी शहर जाएंगे। फिर एक कमांडर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस कुत्ते का सर मेरे पास लाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम एक मुकाम पर कैस्टल करारगाह को देखते हैं, यहाँ पर उस्ताद गवेरा गवर्नर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुसलमानों की आंखें अंधी कर दी हैं माकरून्स, और अब वो आंखें बंद किए हमारी तलवारों पर आ रहे हैं। इसलिए हमें एक सिपाही आकर कहता है,
तकफोर माकरून्स वो आ रहे हैं। ये सुनते ही उस्ताद गवेरा बुलंद आवाज में कहता है, सब अपनी जगह संभाल लें, हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। ये कहते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं।